हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 24 हिंदी मीडियम की। इसका टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह होता है। आज हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोमल जो कक्षा सेवन्थ की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। उसने वहाँ देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे हैं, जुगाली किए जा रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, तो उसने अपनी कक्षा अध्यापिका से या शिक्षिका से उसके बारे में पूछा। तो घास खाने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी। ठीक है। घास भोजन को, जो घास जो उनका भोजन है, उसको जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। उसको किसको? भोजन को, जो उसने घास खाया। ठीक है। गाय और भैंस ने जो भी घास खाई उसे जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय का एक भाग है उसमें जाकर भंडारित कर लिया। उस भाग को क्या कहते हैं? रुमेन, जिसे प्रथम आमाशय भी कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक मतलब बहुत कम पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में छोटा छोटा लेकर उसको मुख में ले लेता है और उसे चबाता रहता है। ठीक है। इसके बाद है आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल या कड को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना, रोमंथन कहते हैं। और ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी। ठीक है। जो क्या करते हैं? आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को रुमेन से कहाँ लाते हैं? मुंह में लाते हैं और उसको फिर से चबाते हैं, जुगाली करते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स या रोमंथी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे घास में जो होता है वो सेलुलोज की प्रचुरता होती है। मतलब जो घास होती है उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रूमिनेंट्स में शुद्धांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। रूमिनेंट्स में जो गाय, भैंस, बकरी होती हैं, उनमें क्या होती है? थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है शुद्रांत और बृहदांत के बीच में, जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। ठीक है। इसीलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। और रुमिनेंट्स में क्या होता है कि वो सेलुलोज का पाचन कर लेता है, क्योंकि उसमें जीवाणु जो होते हैं वो आकर उनकी हेल्प करते हैं और उसे सेलुलोज का पाचन करने में सहायता करते हैं। इसके बाद है हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाया। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रुमेन किसे कहते हैं? तो रुमेन हमने पढ़ा था, जो भी आमाशय का प्रथम भाग है उसे क्या कहते हैं? रुमेन। तो घास खाने वाले जितने भी जंतु हैं, गाय, भैंस वगैरह, वो जल्दी जल्दी निकल कर क्या करते हैं? आमाशय के एक अलग भाग में उस भोजन को भंडारित कर लेते हैं, जिस उस भाग को क्या कहते हैं? रुमेन या प्रथम आमाशय। तो ये पहले का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, रूमिनेंट के 3 उदाहरण बताने हैं। इसके 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? गाय, भैंस और बकरी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है। और मनुष्य के भोजन को पचाने के लिए जीवाणु भी हेल्प नहीं करते। तो ये जितने भी पूरा पार्ट है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में शुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होते। इसीलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थान। घास में डैश की प्रचुरता होती है। घास में किसकी प्रचुरता होती है? सेलुलोज की प्रचुरता। ठीक है। जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट में हम भरेंगे सेलुलोज, दूसरे में हम भरेंगे कार्बोहाइड्रेट।
और ये जंतु जो जुगाली करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स या रोमंथी। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए हैं, वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।